नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+B का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के अब तक DT+B के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी का सेशन 2 कर लिया है, आज तीसरा है। तो चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन है सब इसमें जो संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन आए हैं वो उसको देखेंगे हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, इसमें पूछा गया आपसे। देखो, पहला संविधान जो पहला संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये सभी है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। और आपसे पूछा ही गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो सही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था। तो पहली बात तो इसके तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और एक हुआ था हमारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा है। पहला संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 73वां के द्वारा 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची, और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल के बारे में बात की गई है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब ये संविधान संशोधन हुआ था? 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था ना कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, इसने 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु और सेवा कर पेश किया। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है। यह इन सहकारी समितियों के निगमन, चुनाव और शासन को विनियमित करने के लिए राज्य विधायिका और केंद्र की सत्ताओं को परिभाषित करता है। यह उन नागरिकों को लागू करता है, नागरिकों पर लागू होता है जो उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हैं। यह लोकसभा और राज्यसभा में, हाँ यही था हमारा कि एक जो 4वां संविधान संशोधन आया था ना, तो उसमें क्या हुआ था ना कि लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त नहीं कर दिया, मतलब समाप्ति का जो समय सीमा था वो 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था 4वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इसके तहत ये भी हुआ था कि एंग्लो इंडियन का जो पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया था। जो एंग्लो इंडियन का पद होता है लोकसभा में, उसे भी समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यही यहाँ भी है, ठीक है। कौन सा है? पहली बात तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था आरक्षण को, और दूसरी बात एंग्लो इंडियन के जो पद थे उसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? सी राइट आंसर है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो राज्यों का गठन किया गया था कौन था? हमारा आंध्र प्रदेश था। संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम एवं द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला को ख़त्म कर दिया गया था? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ, SR बोमई बनाम भारत गणराज्य, शायरा बानो बेगम या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? हमारा डी राइट आंसर है, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन
द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 55 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले का में फैसला खत्म कर दिया गया था। ठीक है, फैसला को खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था? तो दूसरे संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये तो सभी को पता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि इसमें है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो माता पिता का अधिकार है कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के 55वें संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो प्रस्तावना का जो संशोधन किया गया था एक बार, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना को अगर पूछ ले तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसमें एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 142वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो असम बना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले देखो जीएसटी की बात करें ना, तो जीएसटी कब, अगर आपसे पूछ ले कि कब लागू किया गया था, तो जीएसटी बिल आया था 2014 में आया था। और कौन सा संशोधन था? 122वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया। अनुच्छेद पूछ ले तो 368 संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है कौन सा? 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों को चुनें। भारत के संविधान में संशोधन के पहल केवल लोकसभा में की जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभी पुष्टि की आवश्यकता होगी, तो इसमें सभी की आवश्यकता होगी, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधान सभा दी गई? तो कौन संविधान संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी राइट आंसर है हमारा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, हालांकि इसमें 3 नहीं 2 ही दिया गया है। तो कौन सा हमारा? प्रभु संपन्न नहीं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। और अखंडता भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं हम। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
आयुध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1959 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। आयुध अधिनियम जो हमारा है 1959 देश के भीतर हथियारों को गैर कानूनी संग्रहण से रोकने के लिए लाया गया था कि आप जो हथियार रखना क्या है, गैर कानूनी है, इसलिए लाया गया था। 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में आयु संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया। फिर उसके बाद क्या होता है, 2019 पारित किया जाता है। संशोधन के अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं विख्यात निशानेबाज को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जो पहले 7 थी। ठीक है, तो इसमें जो फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि चेंज करके आयु अधिनियम 2019 लाया जाता है, और जिसमें क्या था कि पहले निशानेबाज थे उनको 7 हथियार रखने की अनुमति थी, अब 12 वो रख सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 जुलाई या 22 जुलाई? 22 जुलाई को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा कनाडा से ली गई है, हालांकि कनाडा से ली नहीं गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा हमारा, केवल 1 है। न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? – 2019 में इसमें लिखा, 2019 में क्या किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया। गृह मंत्रालय सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी की थी। इन्हीं की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन्हीं की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? अल्पसंख्यक बहुल जिला 90। भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसमें है 1985 में पारित किया गया था। इसको एक बार देख लेते हैं। भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी अधिनियम 1985 के तहत दवा अपराधों को बहुत गंभीरता और कठोर दंड का प्रावधान है। दवाओं की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए 10 वर्ष की एक न्यूनतम जुर्माना, सश्रम कारावास 20 साल तक का हो सकता है। तो ये सब दिया गया। देखो, राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया था? तो ये तो सभी को पता है, राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है। तो टैगोर के, अच्छा, राष्ट्रगीत तो टैगोर गौतम उनसे लिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर से, लेकिन राष्ट्रगान है ना इसमें, तो राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ टैगोर के उसे लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हुआ? तत्वबोधिनी से। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है हमारा। ठीक है, राष्ट्रगीत रहे तो कौन सा होगा? आनंद मठ से लिया गया है। कौन? हमारे जो चटर्जी है, बीसी चटर्जी, ठीक है, उनसे राष्ट्रगीत रहेगा। तब अगर पूछ ले आपसे कि राष्ट्रगान जन गण मन को भारतीय संविधान ने कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को।
और इसे पहली बार गाया गया कब था? 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी को ग्रीक भाषा से लिया गया है, डेमोस और क्रेसिया। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है जन और क्रेसिया का होता है शासन। जनता का शासन क्या होता है? डेमोक्रेसी हमारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नेतृत्व तत्व से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल है, डीपीएसपी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? दोनों सही है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को पहले संविधान द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को संरक्षण करता था, तो ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश है। एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? सामूहिक विचार सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। संयुक्त क्षेत्राधिकार सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था सामाजिक समुदाय का। सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? तो सामूहिक विचार। इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए हमारा। सांप्रदायिक राजनीति धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि जो सांप्रदायिकता होता है ना, सांप्रदायिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपस में सभी धर्म के आधार पर बट जाते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें सत्ता की सदारी की बात की गई है। सत्ता की सदारी में क्या होता है ना कि उसमें हमने पढ़ा है बेल्जियम के बारे में और उसके श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या होता है, सिंहली और वहाँ पे तमिल होते हैं, तो सिंहली बहुसंख्यक होता है, तो उन्होंने अपना एक अलग से सांप्रदायिक मतलब उनका जो राजनीति था वहाँ वो अलग कर रहे थे, और वहाँ पे जो तमिल थे वो भी अपना राजनीति अलग कर रहे थे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविज़न या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध है? तो ये कौन से हैं? धारा हमारा 162 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का संबंध है, तो जो आया था कौन सा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से है, विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा संबंधित है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रध्वज में बने चक्र की कितनी झंडियाँ होती है? तो ये तो सभी को पता है, 24 होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लोकप्रिय धारा है, यह किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लोकप्रिय धारा है, किससे संबंधित है? हमारा ये जो संबंधित है किसी दहेज के उत्पीड़न से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी 498 ए। 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यह समानता होगी या सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी?
ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है कि लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने जी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो मैंने पहले ही बताया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर नहीं होगा? अंडमान निकोबार, सिक्किम, दिल्ली, पांडिचेरी। तो दिल्ली होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। दिल्ली में तो है। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वहाँ पे होगा ना जहाँ पर जो यूटी होता है हमारा। ठीक है, तो सिक्किम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें है, दिल्ली में भी है, पांडिचेरी में भी है। ठीक है, तो ये सभी हमारे यूटी हैं। तो यूटी में क्या होता है? हमारा उपराज्यपाल होता है यहाँ पर। दिल्ली भी हो गया, पांडिचेरी हो गया, पुदुचेरी होगा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली। ठीक है, हालांकि जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर प्रशासक है, चंडीगढ़ में प्रशासक है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है भारत के संसद के दोनों सदनों में। भारत की नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? तो भारत की जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में पारित की गई थी। भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन है? जनरल महाराजा सर्वप्रथम राजेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र के कितने स्पोक होते हैं? 24। इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है यहाँ पर? चंदन, वट, नीम, नारियल। कौन सा है? वट है इसमें। बरगद। भारतीय विदेश नीति के रचयिता जनक कौन है? तो विदेश नीति के रचयिता यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मानहानि कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को अपने भाषण और व्यक्ति के प्रति सावधान रहना चाहिए। भाषण और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, प्रतिष्ठा के अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार का हनन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई संवैधानिक वैधता नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन करता है। मिस मीरा साहिब बीबी किसके लिए पहली महिला के रूप में प्रतिष्ठित थे? तो मीरा साहिब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश है। ठीक है, भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो कौन सा है यहाँ पे? मिजो, संस्कृत, नेपाली, हिंदी। तो सिक्किम की जो भाषा है नेपाली है आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1985 में हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के पास की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? तो संसद के पास नागरिकता का बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, दोनों हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, ऐसा नहीं है। देखो, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार है? तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक केंद्र सरकार के पास अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया? बांग्ला। पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला कर दिया था। भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश तो पी सदाशिव जी थे। अभी कौन है 50वें? वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है यहाँ पर? कमल का फूल, सिंह, शीर्ष, लायन, कैपिटल। तो सिंह शीर्ष जो ये दिया हुआ है ना, अशोक स्तंभ, यही है हमारा। तो इसमें अशोक स्तंभ नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली को किस रूप में पुनः परिभाषित किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखो, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यों की विधानसभाएं संसद की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती हैं। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी अनिवार्य राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है, परंतु राज्यसभा के चुनाव के लिए उसे राज्य का निवासी होना चाहिए। संविधान लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को अनुमति नहीं देता है, ऐसा तो नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक किसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई भी नागरिक कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का भूगोल, ज्योग्राफी के कुछ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसे देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।